रमजान का बरकत महीना जारी है। पूरी दुनिया के साथ भारत के मुसलमान भी रमजान में बढ़ चढ़ कर इबादत कर रहे हैं। आपको बता दें कि रमजान में कई तरह की इबादत का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है और इसी में से एक सहरी भी है। सहरी एक सुन्नत अमल है। रोजा रखने की नीयत से रात के आखिरी हिस्से में कुछ खाने पीने का नाम सहरी है। आज के प्रोग्राम में हम रमजान में सहरी की फजीलत और अहमियत पर बात कर रहे हैं। दरअसल समाज में देखा जाता है कि कुछ लोग सहरी नहीं करते बल्कि सहरी करना जरूरी नहीं समझते। तो क्या बिना सहरी के रोजा हो जाता है? सहरी करना क्यों जरूरी है? सहरी की इस्लाम में क्या अहमियत है? सहरी का ज़ाहिर फायदा क्या है? सहरी में हमें किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे इन तमाम सवालों के जवाब के आखिर जो सहरी है उसकी क्या फजीलत है और कितनी अहमियत रखती है सहरी अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो। सहरी के ज़ाहिरी फ़ायदे क्या कुछ होते हैं? सहरी में हमें किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है क्योंकि कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में होती हैं। और ख़ास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ताज अजहरी जी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना सुफियान निज़ामी जी जो कि स्पोक्स पर्सन हैं दारुल उलूम फिरंगी महली। और आप दोनों का बहुत खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम में। सबसे पहले मौलाना सुफियान साहब आपके पास आना चाहूँगी मैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सहरी की क्या फजीलत होती है, क्योंकि तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं जो आप के जहन में होती हैं कि कुछ लोग सहरी नहीं भी करते हैं तो तब भी रोज़ा क्या होता है आपका। इस तरह की तमाम बातें हमारे जहन में आती हैं कई बार अक्सर। तो हम फजीलत आपसे जानना चाहते हैं, क्या है सहरी की फजीलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू पर इस वक्त उलमा कराम को जमा किया है ताकि आवाम के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी है उसका इजाला हो जाए। सबसे पहले बात तो यह है कि सहरी एक सुन्नत और मुस्तहब अमल है और अगर आप यूँ देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये उम्मत मुस्लिमा को एक इनाम है। असल में जो पहले की उम्मतें थीं या अहले किताब थे उनके यहाँ सहरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और शुरू इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो सहरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया कि हो ये सकता था कि इंसान रात में तरावी के बाद सो जाए और उसके बाद फिर वो शाम को गुरूब आफ्ताब के वक्त तक इफ्तार करे और जैसा कि पहले चलता आ रहा था। लेकिन अल्लाह ने खास तौर से आपको एक तोहफा दिया, आपको एक गिफ्ट दिया कि सुबह सादिक से पहले सहर के वक्त में आपके लिए न सिर्फ खाने की इजाजत फरमाई बल्कि आपके लिए इस खाने को मसनून और मुस्तहब करार दे दिया। और खुद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तसहरू फइन्न फिस्सुहूरि बरका, कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है जी। अब आप देखेंगे कि सहरी में एक इंसान उठता है और उसमें उसको दो फायदे हासिल होते हैं। एक तो ये कि अगर वो थोड़ा सा पहले उठे तो उसको तहज्जुद मिलती है, जिक्र और अस्कार करने का वक्त मिलता है, सहरी करने का वक्त मिलता है। और अगर वो सहरी आखिरी वक्त में करता है तो फिर उसकी नमाज फजर भी जमात के साथ उसको मैसर हो जाती है। तो अल्लाह की तरफ से ये एक इनाम है, अल्लाह की तरफ से एक बड़ा तोहफा है और इसको एक मसनून अमल और मुस्तहब अमल करार दिया गया है ताकि सहरी की जो बरकतें हैं, सहरी के जो फवाइद हैं वो हमें हासिल हो जाए। अब हमारे माशरे के अंदर एक रोग और एक बीमारी यह फैल चुकी है कि हमारे जो बड़े शहर हैं, गांव देहात में तो अभी माहौल ठीक है, बड़े शहरों में ये देखने को मिला है कि लोग अफ्तार के बाद, तरावी के बाद पूरी रात जाग कर गुजारते हैं। और वो जागना इसलिए नहीं होता है कि वो इबादत करें या जिक्र व अस्कार करें या कुरान मजीद की तिलावत करें, बल्कि वो बाजारों में या सैर व तफरीह में अपने वक्त को ज़ाय करते हैं और आखिर रात में वो तहज्जुद के पहले ऐन पहले सो जाते हैं और सहरी से महरूम हो जाते हैं। और यहाँ तक ये देखा जाता है कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते और फिर उठते हैं और बाज़ तो उसमें ऐसे होते हैं तो जो ये एक एक्सक्यूज और एक बहाना बनाते हैं कि साहब मेरी तो सहरी छूट गई लिहाजा अब हम रोजा नहीं रख सकते।